नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अमेरिका की बहुत सारी टेक कंपनियां इस वक्त भारत में काम कर रही हैं और काम ही नहीं कर रही हैं, भारत उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। अगर अमेरिकी कंपनियां वो वापस चली जाएं तो भारत की जो व्यवस्था है, भारत के पूरे देश की जो व्यवस्था है वो एक तरीके से चरमरा आ जाएगी। सोशल मीडिया की बात करें, वो मेटा हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, आपका यूट्यूब हो, कुछ भी हो, गूगल हो या फिर अमेजोन जैसी कंपनियां हो, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हो, भारत के पास इनका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब इन्हें लिमिटेड करने के लिए या फिर इनका विकल्प बनाने के लिए भारत सरकार तैयारी कर रही है कि इनके ऊपर डिजिटल टैक्स लगाया जाए और जो कमाई करके अमेरिका में लेकर जा रही है उस कमाई का कुछ हिस्सा भारत में भी रहे। हालांकि 2 महीने पहले ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया था कि अगर उनकी टेक कंपनियों पर किसी भी देश ने टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, तो उसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। परिणाम तो भारत भुगत ही रहा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अमेरिका की जो टेक कंपनियां हैं वो भारत से कितना पैसा कमाकर हर साल अमेरिका में लेकर जाती हैं, जिस बात का रोना रोते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भारत लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर कमाता है। असल में अमेरिका भारत से कमाता है। अमेरिका की मेटा, गूगल, एप्पल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां भारत के डिजिटल मार्केट से हर साल लगभग 1.3 से लेकर 1.8 लाख करोड़ रुपए की कमाई करती हैं और ट्रंप साहब का दावा है भारत कमाई करता है। कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट और सबवे जैसी सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां इंडिया में बिजनेस कर रही हैं और सालाना 1.3 लाख करोड़ रुपए तक कमाती हैं। इससे ज्यादा भी कमाई हो जाती है। वॉल स्ट्रीट के बैंक और बड़ी कंसल्टेंसी फर्म हर साल भारत से 68,000 करोड़ से लेकर 1.3 लाख करोड़ तक की फीस वसूलती हैं। यह पैसा अमेरिका में जाता है, यह पैसा भारत में नहीं रहता है। कुल मिलाकर अगर बात करें इन सभी कंपनियों की, वॉलमार्ट, डेट और आईबीएम जैसे कई बड़े अमेरिकी निगमों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से 1.8 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई होती है। कुल मिलाकर अगर इस कमाई की बात करें तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई है। हॉलीवुड की फिल्में हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, पेटेंट हैं, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है और रक्षा सौदों से भी अरबों डॉलर का राजस्व अमेरिका को मिलता है। लेकिन ट्रंप का रोना फिर भी यही है। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स हर साल ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों के रूप में वहां की इकोनॉमी में 2.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं और ये रकम कोई बहुत छोटी रकम नहीं है। अमेरिका को भारत से 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सिर्फ कमाई होती है। मतलब जो रोना रोते हैं व्यापार करके, जो भारत 40 से 45 बिलियन डॉलर भारत अमेरिका से कमाता है, अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में रहता है, वो लोग इस पैसे को नहीं जोड़ते हैं। 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए भारत से अमेरिका सिर्फ कमाई करता है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत स्वागत आपका। सर, पहला सवाल तो मेरा यही आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि इन चीजों का विकल्प ढूंढने में भारत ने कहीं बहुत ज्यादा देर तो नहीं कर दी है। भारत जागा ही लेट। जैसे शुरू में आजादी हुआ ना, तो सबसे पहला जो सरकार का दायित्व था यह कि किसी तरह अपने लोगों का पेट भर सके। 67 के अकाल वगैरह तक पूरे देश में उस समय अकाल पड़ता था, मतलब यहां से जिंदा रखना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और फिर जब ये सब चलता रहा इंदिरा गांधी के समय तक, तो इस देश को सस्टेन करने में लग गया। इंदिरा गांधी से के बाद इस देश ने कुछ और सोचना शुरू किया था कि अब हम आगे क्या। लेकिन अफसोस कि राजीव गांधी में सिद्धांतिक बातें बहुत हुई उनके 5 साल के कार्यकाल में कि ये भी करना चाहिए तो वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन अर्थव्यवस्था खराब होती चली गई। आपको पता होगा कि जब राजीव गांधी पद छोड़ के गए थे जी, तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और चंद्रशेखर को सोना गिरवी रखना पड़ा था। इतनी बुरी हालत हो गई थी। वो तो धन्य हो इस देश में कि नरसिम्हा राव आए और उन्होंने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को कहा कि तुम जो जरूरी है वो करो, पॉलिटिक्स मैं देख लूंगा। हालांकि वो अल्पमत की सरकार चला रहे थे, इसके बावजूद उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर डेयरिंग फैसले लिए। शुरुआत में आपको पता है कि जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो गलतियां होती हैं। तो पहला ही ग्रास, जो प्रथम
ग्रास से मक्षिका जो बोलते हैं ना, जो पहला निवाला लिया वही गड़बड़ हो गया। एक एनरॉन नाम की कंपनी थी, अमेरिका की, वो महाराष्ट्र के दाभोल में एक बिजली परियोजना लगाने के लिए आई। पहली मल्टीनेशनल कंपनी आती है नरसिम्हा राव के समय में, और वो कंपनी दिवालिया होकर यहां से भाग के चली जाती है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही बहुत खराब रहा। खैर उसके बाद बढ़ता गया, लेकिन फिर जरा देखिए कि जैसे ही नरसिम्हा राव थोड़ा ट्रैक पर रख के जाते हैं, उसके बाद देवगौड़ा, तो गुजराल, तो खिचड़ी परोस सरकार, यही सब चल रहा था। वो बिल्कुल फिर से वापस, मतलब गड़बड़ सड़बड़ उतना दिन। ठीक है। फिर आते हैं अटल जी। ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी को ये क्रेडिट है इस देश में इंटरनेट लाने का। और इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महानगरों को जोड़ने वाला हाईवे बना। यह उस समय बहुत बड़ी बात थी। अटल जी के समय में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई को जोड़ने के लिए 4 लेन हाईवे बनाया, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको कहा, वो अपने आप में आश्चर्य था। और फिर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाया था, नॉर्थ साउथ बनाया था। तो उन्होंने धीरे धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की। मनमोहन सिंह आए, तो मनमोहन सिंह का पहला कार्यकाल जो रहा वो अटल जी के काम को पूरा करने में निकला, जो इन्होंने ऑलरेडी सैंक्शंस किए थे वगैरह, ये सब किया था। दूसरा कार्यकाल फिर वही घपला घोटाला, भ्रष्टाचार, तो कोयला घोटाला, तो फलाना ढकना, ये सब में चले गए। ये सब सोचने के लिए वक्त था किसके पास कि भारत का अपना गूगल होना चाहिए, तो भारत का अपना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मुझे याद है कि फेसबुक से पहले एक ऑरकुट हुआ करता था। ऑरकुट, हाँ, हम लोग उस पे थे। मोबाइल से पहले पेजर हुआ करता था। जब पहली बार प्रमोद महाजन ने कहा था कि मैं इस देश के हर नागरिक के हाथ में मोबाइल दे दूंगा, भाजी बेचने वाली भी मोबाइल लेके घूमेगी, तो हम सबने मजाक उड़ाया था। मुझे भी लगता था कि अरे बीजेपी वालों को फेंकने की बड़ी आदत है, सब्जी वाले के हाथ में मोबाइल कैसे आ जाएगा। लेकिन आज देखिए आ गया है, नेट आ गया है। आप सोच नहीं सकते थे मोदी के कार्यकाल में अगर कोई कहता इससे पहले कि मोबाइल में आपका बैंक होगा, किसी को भी पेमेंट मोबाइल टू मोबाइल कर देंगे। फिर यही कहते कि कितना बड़ा फेंकू है, कितना फेंकता है यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। लेकिन आज यूपीआई है या नहीं है? बिल्कुल, और दूसरे देश भी उसे अपना रहे हैं, सिर्फ भारत ही नहीं। हाँ, अब तो इस तरह से बदलता है। जो अच्छी सरकार आती है तो ग्रोथ थोड़ा तेज हो जाता है, और जो बुरी सरकार आती है तो ग्रोथ स्लो हो जाता है। ऐसा नहीं कि देश विकास करना बंद कर देता है, वो तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट गुड गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे देश में बात क्या हो रही है। इस सरकार के आने के पहले तक चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हुआ करते थे, बिजली, सड़क, पानी। और आजादी के बाद से चुनाव यही बिजली सड़क पानी, बिजली सड़क पानी पे हो रहा था। और बेरोजगारी तो परमानेंट है ही, वो एवरग्रीन मुद्दा है। बेरोजगारी और महंगाई ये ऐसा मुद्दा है, जब से मैं पैदा हुआ और मेरे दादाजी भी यही कहते थे कि हम भी जब से हैं, ये महंगाई और बेरोजगारी चल ही रहा है मुद्दा। तो अब जो क्या है कि अब इस देश का सोच जो है, वो नैरेटिव है, कैसे बदल रहा है वो सोचिए। अब इस देश में चर्चा शुरू हुई है कि एआई भी कुछ चीज होता है, ये डिजिटल जो स्लेवरी कुछ चीज होती है कि डिजिटली हम गुलाम है, ये अब बात शुरू हुई है। और जब शुरू हुई है तो हो जाएगा, क्योंकि भारत में स्पीड और स्किल की आज आप तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है कि अगले 3-4 साल में पता चलेगा कि कोई यहां की एक ऐसी डिजिटल कंपनी हो गई जो पूरी दुनिया में छा रही है। उसके लिए लोगों को रुकना भी तो होगा ना सर। आप अपने नहीं, वो ये भेज देते हैं अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन। नहीं, ये हमेशा से होता रहा है। और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि आज ये हो रहा है। जब से आपने होश संभाला, मैंने होश संभाला, ये चल ही रहा है। उसके बावजूद भारत आगे बढ़ रहा है और सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तो ये निगेटिविटी पे ध्यान मत देना। नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये चला जाता है सर। जब इजराइल जैसे देशों को देखते हैं, 1 करोड़ की आबादी, अगर किसी पर कोई आंच आती है तो दुनिया के कोने कोने से लोग इजराइल पहुंच जाते हैं। अरे भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जीप का टर्न लेना आसान है, लेकिन रेलवे का टर्न लेने में थोड़ा समय लगता है। भारत रेलवे है, बड़ी गाड़ी है। इजराइल एक मुंबई जैसा शहर है, उसको बसा भी दिया बढ़िया से तो क्या, कौन सा तीर हो गया। और उसके पीछे अमेरिका और नाटो और पता नहीं क्या क्या फैलाना ढेकने हैं। ये मत समझिए कि फलाना बहुत बड़ा जन्नत है और हम बहुत खराब हैं। यही सोच तो बदलनी है। हमसे बेहतरीन टैलेंट
पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मैं भी तो वही बात कह रहा हूं सर, उस टैलेंट को भारत में रोकते क्यों नहीं है? क्यों वो सर्विसेज जो फैसिलिटी अमेरिका देता है भारत नहीं दे सकता? मैं भी तो वहीं आना चाह रहा था सर। तो मैं आपको बताऊं एक बात, अगर भारत 10,000 इंजीनियर हर वर्ष पैदा कर रहा है ना, तो आज भी 8 से 9,000 यहां पे रुक रहे हैं, 1,000 जा रहा है। उस 1,000 के लिए रोना है कि 9,000 से अच्छा काम लेना है? फैसला आपको करना है। ठीक है, अभी आपके 9,000 से संतुष्ट नहीं है, 1,000 चला गया उसका शोक मनाना है। सर शोक नहीं मनाना है, मैं आपको सच्चाई आप भी जानते हैं, एक बात और बताऊं, होती है उसे लेकर चले जाते हैं वो लोग। नहीं नहीं, ये भी बात सही नहीं है कि जो गया है वो सब क्रीम ही है। अगर वैसी बात रहती ना, तो आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई ये डिजिटल मार्केट, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे तेजी से बढ़ता, आपको क्या लगता है कि भारत सेमीकंडक्टर हब नहीं होगा या एआई हब नहीं होगा? सब कुछ सही है, मैं वहां सब होगा और ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, क्या जाते भी रहेंगे फिर भी होगा। इन पर सर मुद्दे पर आते हैं, डिजिटल टैक्स की हम अब आ बात कर जाते रहे हैं इस थे। पे जी, डिजिटल टैक्स मैं आपको बताऊं जी। आज स्थिति यह है कि भारत की जो पूरा जो फाइनेंशियल मार्केट है वगैरह सब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से आश्रित है। वो तो आप हमने भारत के चर्चा लोग की भी थी इस विषय पर। हाँ, भारत के लोग सोशल मीडिया के आदी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगा कि भारत का कोई दुश्मन नहीं है, किसी के खिलाफ लड़ने की जरूरत नहीं है। भारत का दुश्मन यही है डिपेंडेंसी। विकल्प दे दीजिए, ऐसा थोड़ी है कि आज एक्स के जगह पे या फेसबुक के जगह पे कुछ दूसरा बढ़िया आ जाएगा भारत का तो भारत के लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आएगा, निश्चिंत रहिए। जो देश यूपीआई बना सकता है वो सोशल मीडिया भी बना ही सकता है। नहीं, हमने कब मना किया? बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता? हाँ, और बनाएगा। अभी तो सोचना शुरू किया है ना हमने। डिजिटल स्लेवरी की बात कितने दिनों से आप सुन रहे हैं? साल भर से, कि डिजिटल स्लेवरी भी कुछ चीज होती है, डिजिटली हम गुलाम बन रहे हैं, यह भी कुछ होता है। यह देश बहुत, मतलब क्या बताएं, यह अविरल देश है। यहां आप जो सोच नहीं सकते वो हो जाएगा। आज चर्चा शुरू हुई है, आपको क्या पता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप किस देश में चल रहे हैं, खुल रहे हैं? किस देश में? सब खराब है, यहां का पॉलिटिकल सिस्टम भ्रष्ट है, लाइसेंस राज है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो फलाना ढेकना सारा प्रॉब्लम है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न भारत बना के दे रहा है। यूनिकॉर्न कैसे? तो रोने वाले रोते रहेंगे, काम करने वाले काम करते रहेंगे। 320 मिलियन हाउस होल्ड हैं, और मान के चलिए कि इस देश में उतना इंजीनियर तो हर वक्त काम करता रहता है जितना टोटल आबादी है कई देशों की। कई देशों की जितनी कुल आबादी है ना, उतना यहां पे इंजीनियर काम करता रहता है किसी न किसी काम। ठीक है सर, अगर डिजिटल टैक्स सरकार लगाती है टेक कंपनीज पर, उससे क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं, वो क्या करेंगे, कुछ दिन रोएंगे गाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी आएगा, वो कहेगा कि हम तुम पे और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। मुझे क्या लगता है पता है, मेरा दिल से मानना है कि उनको टैक्स लगाने से बेहतर है कि अपना एक विकल्प तैयार कर लो, और जब तुम्हारा विकल्प तैयार हो जाए तब उनकी चीजों को महंगा कर दो और अपनी चीजों को रीजनेबल रेट रखो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। आज हमारे देश में फेसबुक फ्री है। सरकार ये कहे कि फेसबुक के इस्तेमाल पे हर महीने अब आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, और इंडिया वाला जो इस तरह का सोशल मीडिया ये फ्री रहेगा। देखिए, उसके बाद मैं तो नॉमिनल बोल रहा हूं ना, 500 रुपए महीना, और फिर देखिए कैसे कस्टमर वहां से शिफ्ट होते हैं। लेकिन पहले अपना बनाइएगा तब ना, अभी तो आपका कुछ है ही नहीं। तो हाँ, पहले अपना माल बढ़िया करो, मेड इन इंडिया को ब्रांड बनाओ, उसके बाद तो वो सब मार्केट से खुद ब खुद आउट हो जाएंगे। किसी जमाने, मैंने कहा था ना, किस जमाने में एनरॉन आया यहां पे, अमेरिका एक कंपनी थी। आज अमेरिका की कोई कंपनी यहां पावर प्लांट लगाने क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि पता है कि इंडिया में अडानी बैठा हुआ है, टिकेंगे नहीं। उनके देश में वो नहीं टिक पा रहे तो भारत में आए क्या टिकेंगे? ठीक है, बस अपने लोगों को थोड़ा सा कंसेशन देना है और उनको थोड़ा सा महंगा कर देना है। अपने को थोड़ा उससे पहले बस जो है विकल्प तैयार करना होगा। विकल्प तैयार करना सबसे पहले बनाना होगा।
पहले बनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो इंडिया, आपको एक चीज और मैं बताऊं, इंडिया लार्जेस्ट यूजर ऑफ मोबाइल फोन्स है। हाँ, और 50 करोड़ लोग तो हाँ, एंड्रॉइड और यूज करते हैं सर यहाँ। 1.5 करोड़ लोग तो एप्पल सोचिए, का फोन यूज करते हैं। ये आपको आईपैड, पता है आईफोन ना कि वगैरह, वो लैपटॉप वगैरह तो अलग बात रही। हाँ, आपको पता है ना कि सबसे ज्यादा मोबाइल बनने भी भारत में लगे हैं। हाँ, तो भारत में जो मोबाइल बन रहे हैं उसमें इनबिल्ट अगर इंडिया का सोशल मीडिया हो या इंडिया का कोई उस तरह का ये ऐप हो, तो बाहर वाले को तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सीधे बोल दे कि भाई हमारे देश में मोबाइल बनाना है तो हमारा ये 4-5 जो ऐप है वो आपको इनबिल्ट देना होगा मोबाइल के साथ, खत्म हो गई बात। सर उस स्थिति में आना भी पड़ेगा ना पहले। अरे बहुत, देखिए ये सब चीजें है ना, ऐसी बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। आपको सोचने में लगता है एक फेसबुक जैसा ऐप बनाने में कितना लगता होगा। हाँ, वो पहली बार कुछ नया आइडिया लेके आया है तो उसको लग रहा है कि वो दुनिया में छा गया। ऐप ही तो है ना, उसको थोड़ा सा बढ़िया ऐप बनाना है, इफिशिएंट ऐप बनाना है, बात ही तो करना है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ठीक है तो सर। ऐसा नहीं है कि डिजिटल स्लेवरी से, हाँ ग्रेजुअली होगा, एक एक करके। अचानक सोचिएगा कि ओवरनाइट अगर सब कुछ हट जाएगा और सब कुछ इंडियन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समय लगेगा, लगे हुए हैं, सरकार भी लगी हुई है। आपको कल ही तो हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि जो फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं 4 बिग कंपनियां हैं उनकी, और वो प्राइस वाटर कूपर्स, अर्नेस्ट एंड यंग, और क्या है वो डेलाइट, ये सब सरकार ने विकल्प। ये कल ही तो बैठक होने वाली है पीएमओ में, संजीव सान्याल साहब पूरा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं 23 तारीख में। हाँ, जितना भी, हाँ 23 का 22 सितंबर कल ही है। तो ये जितना भी पब्लिक सेक्टर की के यूनिट्स हैं भारत सरकार के, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, उन सब का फाइनेंशियल ऑडिट अब हमारे स्वदेशी ये ऑडिट फॉर्म करेगा, खत्म हो गई बात। ठीक है सर। होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर, और करने से होता है, बाबा रामदेव हमेशा बोलते हैं। बिल्कुल। और एक विकल्प ये भी हो सकता है कि इनसे डिजिटल टैक्स लेकर उसी क्षेत्र में हम अपने एप्लीकेशंस में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना पैसा इन टेक कंपनियों के जरिए भारत से बाहर नहीं, जा सोचिए रहा ना, है वो वाकई अच्छा में। एक चीज और है, एक चीज और है, अमेरिकी हमेशा गैर जरूरी सामान बेचते हैं और वो उसको आदि बनाते हैं। जैसे देखिए, कोका कोला पीना जीवन के लिए कोई जरूरी नहीं, लेकिन वो बनाएंगे, ऐड करेंगे, बेचेंगे, आपको पिलाएंगे भी, और कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि बिना कोका कोला के आपका जीवन ही नहीं चल सकता। उसी तरह फेसबुक इस्तेमाल लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं था फेसबुक तो क्या इस देश के लोग नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने आदत लगाई, अब लग रहा है कि वो जीवन के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। कोई भी, अच्छा बर्गर खाना थोड़ी ना ऐसा जरूरी है कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा, लेकिन उन्होंने आदत लगाई। तो वो अपनी चीजों की आदत लगाते हैं, भले ही वो गैर जरूरी है। बिल्कुल। और अब डिजिटल टैक्स की जब बात कर रहे हैं तो कल जो मुलाकात प्रधानमंत्री की होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और डिजिटल टैक्स अगर लगता है तो कब तक लगता है, और लगता है तो किस तरीके से अमेरिकी प्रभुत्व जो भारत पर है वो कम होता है। क्योंकि आज भी एक तरीके से भारत संप्रभु नहीं है। सोशल मीडिया आजकल नैरेटिव बिल्डअप करता है, सरकारें बदल देता है किसी भी देश की, और उस सोशल मीडिया जो भारत में चल रहा है उस पर अमेरिका का पूरी तरीके से प्रभुत्व है। तो सोशल मीडिया के मामले में भी, टेक कंपनियों के मामले में भी भारत को संप्रभु होना अभी बाकी है। बाकी पंकज जी बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।